विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। इसके बारे में आज क्लास करना है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत देख लेते हैं मैप से। किस राज्य में विंध्याचल पर्वत, ये एमपी है, ठीक है, ये एमपी है। इसके बीचे बीच, इसके बीचे बीच पहाड़ गया, ठीक है, यानी कि पहाड़ है। ये जो हो जाएगा आपको विंध्याचल पर्वत, ये एमपी, ये मध्य प्रदेश। इसका नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बीचे बीच विंध्याचल पर्वत है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, यहाँ से सतपुरा पर्वत निकला है एमपीए से, ठीक है, यहाँ से जो है सतपुरा पर्वत, ये इसका नाम हो जाएगा आपको सतपुरा पर्वत। इसका नाम सतपुरा, सतपुरा पर्वत, ठीक। यानी कि विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ना। ये एमपी है, इसका नाम है मध्य प्रदेश, ठीक। ये बीचों बीच, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में जो है विंध्याचल पर्वत है। उसके जस्ट लिया में सतपुरा है जो एमपी में पड़ता, ठीक। सतपुरा पहाड़ी का मतलब कि खंडित किया गया, ठीक है। सतपुरा पहाड़ी खंडित है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए अलग बता देते हैं, अभी रुक जाइए। यानी कि यहाँ से आपको यहाँ छत्तीसगढ़ है, यानी एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो यानी छत्तीसगढ़ ही है, इसका नाम है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, राज्य है, राज्य। छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से 3 नदियाँ निकलता, यहाँ से छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा नर्मदा नदी, यह है नर्मदा नदी, इसका नाम हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। और यहाँ से ही सोन नदी, यानी कि इसका नाम हो जाएगा अमरकंटक, ये पहाड़ पर्वत का नाम है अमरकंटक। यहाँ अमरकंटक यानी कि मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, यानी कि मैकाल पठार, मैकाल पहाड़ की सर्वोच्च चोटी है, की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक है। यानी कि मैकाल पठार के सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से 3 नदी निकला, ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सोन नदी निकलता है। सोन नदी कहाँ निकलता है? सोन नदी जो है ना अमरकंटक से निकलता है, ठीक है। अमरकंटक से निकल के गंगा में दक्षिण से जाकर के मिलता है, इसका नाम है सोन नदी, सोन नदी। यहीं से महानदी निकलता है। महानदी क्या करता है? ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिल जाता है, इसका नाम है महानदी, नदी जो बंगाल के खाड़ी में मिलता है, जो बंगाल की खाड़ी में मिलता, ठीक है। यानी कि अमरकंटक से, यानी कि मैकाल सतपुरा की ही बहुत सारे खंडित किया गया। यहाँ पर हो जाएगा आपको खंडित किया गया, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा राजपीपला, गवालीगढ़, उसके बाद हो जाएगा महादेव पहाड़ी और मैकाल पठार जो छत्तीसगढ़ में, ठीक।
ये हो जाएगा, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में है मैकाल पठार, यानी कि राजपीपला, गवालीगढ़, मैकाल पठार, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव पहाड़ा, मैकाल पठार। तो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपको, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से ही नदियाँ निकलता है, सोन, नर्मदा और महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है, खाड़ी में। और नर्मदा नदी है ना, ये हो जाएगा आपको अरब सागर में, अरब सागर में, अरब सागर में जाकर मिलता है। और ये हो जाएगा सोन नदी गंगा में मिलता है, गंगा में मिलता है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत भारत की 2 बड़ा भागों में बांटता है। जैसे देख लेते हैं, विंध्याचल पर्वत क्या करता है, भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे में नक्शा ले लेते हैं, ये भारत के नक्शा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको भारत के नक्शा हो जाएगा। तो यहाँ पर एमपी है, यानी कि यहाँ पर एमपी है, ठीक है। यानी इलाका में एमपी, एमपी, ठीक। एमपी है तो ई बीचों बीच में जो है ना, ये बीचों बीच में विंध्याचल पर्वत है। इसका नाम क्या, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। इसके लिया में सतपुरा है, इसका नाम हो जाएगा आपको सतपुरा पर्वत, पर्वत। यानी कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत है। इसका नाम देखिए कटल है, इसको काट ही देते हैं। यहाँ पर देखिए ये एमपी है, ठीक है, एमपी है। और ये है एक पर्वत, ये है ना टुकड़ा में, तो इसका नाम हो जाएगा आपको राजपीपला। इसका नाम क्या हो जाएगा, कर देते हैं, यानी कि इसको तोड़ देते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपको राजपीपला, राजपीपला, यहीं बना देते हैं राजपीपला, राजपीपला, ठीक है। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा गवालीगढ़, गवालीगढ़। उसके बाद हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए राजपीपला है, गवालीगढ़ है, महाकाल इसका हो जाएगा महाकाल पठार, महाकाल पर्वत, महाकाल पर्वत। और उसके बाद हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको मैकाल पठार, महादेव पर्वत, महाकाल नहीं हो जाएगा, महादेव, महादेव पर्वत। इसका हो जाएगा, ई पर्वत का नाम हो जाएगा आपको सतपुरे है। इस पर्वत का नाम हो जाएगा आपको मैकाल पठार, मैकाल पठार। अब मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ई है, ई राज्य हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, ई कौन है, छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी कि सतपुरा के है ना जो 4 भागों में है, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव पर्वत और मैकाल पठार। अब मैकाल पठार में सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये वाला, यानी कि ये वाला भाग में है ना सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये मैप के द्वारा आपको समझा दिए हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, अमरकंटक से है ना, ये अभी बताए हैं, यहाँ से जो है नर्मदा नदी निकला, इसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी है, ठीक है। यहाँ से सोन नदी ऊपर की ओर गया है और बिहार में मिला, यानी कि यहाँ बिहार है तो बिहार में मिला है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपको, इसका नाम हो जाएगा सोन नदी, सोन नदी। यहाँ से जो महानदी निकला है, यानी कि यह पठार से आपको महानदी निकला है, महानदी, हाँ महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरा है, बंगाल की खाड़ी में गिरा है। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरा है,
अरब सागर, यानी कि ई साइड वाला जितना भाग है ना, ई वाला एरिया ये सब अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। इन्हें अरब सागर है, अरब सागर है। यहाँ पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी, ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और सोन नदी गंगा में जाके मिलता है। यहाँ पर गंगा है, यानी कि गंगा नदी बहता है ना, तो यानी बिहार में जैसे गंगा नदी बीचों बीच आता है, ये बीचों बीच बिहार से बिहार के 2 बराबर भागों में काटता है गंगा नदी, इसी में सोन नदी उत्तर से जाकर के मिलता है। ठीक है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ लिख लेते पॉइंट। ठीक है, यानी कि विंध्याचल पर्वत लिख देते, विंध्याचल पर्वत ये लिखा हुआ है। विंध्याचल पर्वत के बारे में कुछ पॉइंट लिख देते, यानी कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार, यानी कि इसका विस्तार, इसका विस्तार। पहला नंबर, एक मैप और देख लेते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो विंध्याचल पर्वत के निर्माण 2 दरारों को धंसने के कारण हुआ है, बताते हैं। यानी कि ये मैप बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है, ये है। ठीक है, उसके बाद ये है, ये है। मैप बनाते रहिएगा। ये यानी कि विंध्याचल पर्वत का विकास कैसे हुआ, यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। विंध्याचल पर, यानी कि जब 2 स्थल था, यानी ये स्थल था, ये जब टूटा, जब यहाँ खंडित हुआ, यानी कि ये बीच वाला भाग धंसा। ठीक है, अब मतलब प्लेट विवर्तनी के कारण जो है, यानी कि प्लेट विवर्तनी के कारण जब जमीन नीचे धंसा, ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे कि ये 2 भाग हैं, नीचे धंस गया, ये भी 2 भाग नीचे धंस गया, तो इसको कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा सतपुरा, ये हो जाएगा आपको कौन सा पर्वत हो जाएगा, ये धंसा, इसका हो जाएगा विंध्याचल भ्रंश कगार, यानी कि भ्रंश के रूप में है, कगार पर है, तब विंध्याचल भ्रंश कगार हो जाएगा। विंध्याचल, विंध्याचल भ्रंश, भ्रंश कगार, कगार। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, ये नदी के रूप में, यानी कि यहाँ से जब धंसा तो नदी प्रवाहित होने लगा। ठीक है, और ये एक और पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत का नाम हो जाएगा आपको, इस पर्वत का नाम हो जाएगा आपको सतपुरा भ्रंश स्रोत हो जाएगा। यानी कगार पर है तो कगार कहा गया, और सतपुरा भ्रंश स्रोत हो जाएगा। सतपुरा भ्रंश स्रोत, भ्रंशोत पर्वत, सतपुरा भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक के रूप में है, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, यानी कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ से नर्मदा, ये सतपुरा पहाड़ी है, यहाँ से नर्मदा नदी बहा, और यहाँ से आपको सोन नदी भी बहा, नर्मदा है, और यहाँ से ताप्ती नदी, कहाँ गया ताप्ती नदी, ये ताप्ती ये नदी। ठीक है, ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, सतपुरे की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलता है। ठीक है, तो यानी कि इसके कात से बह रहा है, यानी विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, सतपुरा भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। इसके बाद ये नर्मदा नदी हो जाएगा, ये नर्मदा नदी, इसका नाम है नर्मदा नदी, इसका नाम हो जाएगा नर्मदा, इसका नाम हो जाएगा सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती, सॉरी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। देखिए यहाँ सतपुरा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। क्या है,
सतपुरा पहाड़ी किसके बीच है? ये है जगह नर्मदा, ये हो जाएगा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती के बीच में है, तो यहाँ हो जाएगा सतपुरा नर्मदा और ताप्ती के बीच में हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत यहाँ है तो ऊपर में विंध्याचल पर्वत हो गया, ठीक है। और सतपुरा के बारे में कुछ यहाँ बता दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। सतपुरा यानी कि विंध्याचल पर्वत, ये है ना, ये विंध्याचल पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है। क्या है? तो विंध्याचल विंध्याचल पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है, ठीक है। यानी विंध्याचल पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है। विंध्याचल पर्वत भ्रंश कगार पर्वत है, ठीक। इसका विस्तार जो है ना, विस्तार यानी कि विंध्याचल पर्वत का विस्तार हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, यानी कि इधर राजस्थान पड़ता है, यानी कि ये एमपी है, ये वाला एरिया जो है ना राजस्थान ही है। ये वाला एरिया जो हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। यानी कि इसका विस्तार जो है ना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के एमपी, गुजरात, एमपी और बिहार की कैमूर तक रहा। यहाँ कैमूर पर्वत, कौन सी पर्वत है? यहाँ बिहार में कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत है जो बिहार में। विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश व गुजरात चित्तौड़ के विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के कैमूर तक फैला हुआ। वह बिहार के कैमूर पर्वत तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसकी कुल लंबाई हो जाएगा, ये यानी कि जो विस्तार है इसकी कुल लंबाई हो जाएगा 1050 किलोमीटर में इसकी कुल लंबाई, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर लंबा, ठीक है। यानी विंध्याचल पर्वत की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई हो जाएगा 1050 किलोमीटर तक फैला। कुल लंबाई 1050 किलोमीटर तक फैला है और ये भारत के 2 बराबर भाग में पड़ता है। देखिए जैसे कि एमपी है, आई का विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत क्या करता है, भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पड़ता है। यानी कि यह जो है भारत की, यानी विंध्याचल पर्वत भारत के उत्तर व दक्षिण भाग में बांटता है। यानी कि विंध्याचल पर्वत भारत के उत्तर व दक्षिण भाग में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता, ठीक है। विंध्याचल पर्वत इसकी, ठीक है। यानी विंध्याचल पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है। विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के गुजरात, एमपी और बिहार के कैमूर तक है। यानी कि यहाँ पर गुजरात भी है, ठीक है, बगल में गुजरात है, यहाँ तक फैला है। गुजरात है, राजस्थान में कुछ फैला है, एमपी में है और बिहार के कैमूर तक फैला हुआ।
इस कुल लंबाई 1050 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वत भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, इससे क्या होता है विंध्याचल पर्वत भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। इससे जो है ना चूना पत्थर इसमें इस पर्वत में चूना पत्थर बलुआ पत्थर चूना पत्थर बलुआ पत्थर डोलोमाइट खनिज पाया जाता। ठीक है, यानी कि बलुआ पत्थर चूना पत्थर डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। यहाँ हीरा भी पाया जाता है। इसमें हीरा पन्ना, यानी कि जो पन्ना एमपी में पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना एमपी का पन्ना, यानी कि मध्य प्रदेश का पन्ना जो है ना, पन्ना हीरा लिए प्रसिद्ध है। हीरा की खान। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना हो जाएगा आपको हीरा की खान है। विंध्याचल पर्वत जो है ना, इसका सर्वोच्च चोटी, यानी कि विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी, विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी गुडविल या सद्भावना है। ठीक है, यानी कि विंध्याचल का सर्वोच्च गुडविल या सद्भावना है। इसे विंध्याचल पर्वत को गुजरात में है ना जोवट हिल्स कहा जाता है। विंध्याचल को गुजरात में विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जोवट हिल्स कहा जाता है। यानी कि विंध्याचल पर्वत के बारे में इतना ही पॉइंट नोट्स है। ठीक है, यानी कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ना था। ठीक है, विंध्याचल पर्वत इस मैप तो बता ही दिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यानी विंध्याचल पर्वत एक भ्रंशकागार पर्वत है। भ्रंशकागार पर्वत कैसे है, देखिए, जब 2 दरारें कटकर नीचे धंसा तो विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें क्या होगा, ये विंध्य यानी कि कगार पर आ गया। ठीक है, जब धंसा तो यहाँ से नर्मदा नदी और यहाँ से ताप्ती नदी प्रवाहित होने लगा। ठीक, और बीच में सतपुरा रेंज है, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपको सतपुरा पर्वत। सतपुरा में है ना बांटा गया है 4 भागों में, यानी कि राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव पर्वत और मैकाल पठार, जो छत्तीसगढ़ में है। यानी कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना सतपुरा, सभी को सतपुरा रेंज कहा जाता है। ठीक है, सतपुरा यानी कि नर्मदा नदी हो जाएगा नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा के बीच में बढ़ा है, यानी कि विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बढ़ा है। और सतपुरा पर्वत किसके बीच है, तो सतपुरा पर्वत हो जाएगा ताप्ती, और नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा पर्वत हो जाएगा। ठीक, तो इस बारे में अभी लिख लेते हैं, इस पॉइंट को नोट भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होता है। नर्मदा नदी विंध्य व सतपुरा के बीच प्रवाहित होती है। और एक पॉइंट और हो जाएगा, सतपुरा पर्वत है ना, सतपुरा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा के बीच स्थित है। नर्मदा नदी यानी कि प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और जबकि सतपुरा पर्वत विंध्य और सतपुरा के बीच, यानी कि सतपुरा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती के बीच स्थित है। सतपुरा पर्वत नर्मदा व ताप्ती के बीच स्थित है।
ठीक है। यानी कि विंध्य पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है, ठीक है। ये देख लीजिए विस्तार में राजस्थान, यानी कि इसका विंध्य पर्वत का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के गुजरात, एमपी और बिहार के कैमूर तक ला है। यानी कि यहाँ पर गुजरात है, ये देखिए गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, एमपी गुजरात है, कुछ राजस्थान वाला एरिया भी सटा हुआ है, एमपी है और छत्तीसगढ़ भी है, तो है बिहार भी आगे में, बिहार तक, बिहार यानी कि बिहार के कैमूर पठार तक फैला हुआ। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर में, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, इसमें जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट खनिज प्राप्त किया जाता है। और पन्ना जो है ना, एमपी के पन्ना यानी मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी गुडविल या सद्भावना है। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जोबट हिल्स कहा जाता है, यानी कि विंध्याचल पर्वत जो गुजरात में है इसको जोबट हिल्स कहा जाएगा। नर्मदा नदी विंध्य या सतपुरा के बीच है। नर्मदा नदी देख लीजिए, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच में है, जबकि सतपुरा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच ही स्थित है, ठीक है। इतना पॉइंट है। सतपुरा पर्वत के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेंगे, ठीक, यानी कि यहाँ उसे देख लेते हैं। यानी कि सतपुरा पर्वत ये है, सतपुरा पर्वत के बारे में कुछ और डिटेल कर लेते हैं, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे। देखिए सतपुरा पर्वत के बारे में कुछ डिटेल और कर लेते हैं। ये है और ये है, ये सतपुरा पर्वत है। ये पूरा क्या है, सतपुरा पर्वत, ठीक है। इसका नाम है राजपीपला। इसका नाम है राजपीपला। इसका नाम है ग्वालीगढ़। इसका नाम हो जाएगा महादेव पर्वत। इसका नाम हो जाएगा आपको मैकाल पठार, छत्तीसगढ़ में। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव पर्वत और विंध्य महादेव पर्वत, ठीक है। ये तो ऐजा वाला है, ठीक है। महादेव पर्वत और मैकाल पठार हो जाएगा। इसके बीच में जो है ना नेपानगर दर्रा, यानी कि राजपीपला ग्वालीगढ़ के बीच में नेपानगर दर्रा, ठीक है। इसके बीच में नेपानगर दर्रा हो जाएगा, ठीक है। महादेव पहाड़ में, यानी कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, धूपगढ़ी हो जाएगा। धूपगढ़ी लिखाएगा कैसे, हाँ ठीक, धूपगढ़ी, ठीक है। इसका कुल ऊंचाई हो जाएगा 1350 मीटर, ठीक है। सतपुरा की सबसे ऊंची जो धूपगढ़ी है 1350, ठीक है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर स्थित एक हिल स्टेशन है, इसे हिल स्टेशन है, जिसे सतपुरा की रानी कहा जाता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। इसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। इसे सतपुरा की रानी कहा जाता है, सतपुरा की रानी, इसे सतपुरा की रानी कहा जाता है। यानी कि महादेव पर्वत में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जिसे सतपुरा की रानी कहा जाता है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर है, ठीक है। जो महादेव पर्वत की भी पूरा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा।
इसमें हो जाएगा मैकाल पठार में अमरकंटक हो जाएगा, ई भाग हो जाएगा आपको अमरकंटक। यानी थोड़ा लिया ले लेते हैं, लिखने बनेगा। ये हो जाएगा मैकाल पठार, मैकाल पठार। इसका नाम है आपको अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, यानी मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक, ये हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा 1350 ये हो जाएगा। यानी मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा 1065 मीटर हो जाएगा। इसका लंबाई ऊंचाई 1065 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पठार से 3 नदी प्रवाहित होता है, यानी कि इधर से हो जाएगा आपको नर्मदा नदी, इधर सोन नदी और लिया में महानदी भी बताए हैं। तो ये नर्मदा नदी है, ये सोन नदी है और ये महानदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरता है। ठीक है, और सोन नदी गंगा में मिलता है। ठीक है, यहाँ से सोन नदी बाहर गंगा में मिलता है। और महानदी जो है, महानदी बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, यानी इतना पॉइंट है। इसके बारे में कुछ नोट्स कर लेते हैं। सतपुड़ा के बारे में, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के बारे में क्या है। सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है। यानी कि देखिए भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत, यानी कि बीच में है तो भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा क्या है, भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत है। इसका विस्तार हो जाएगा आपको, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ एरिया महाराष्ट्र में भी है। यानी कि जब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भी हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र है ना तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में फैला है। ठीक है, यानी सतपुड़ा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैला हुआ सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ। ठीक है, यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पॉइंट कर लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत में, कहाँ है, महादेव पर्वत में, महादेव पर्वत में है। या सतपुड़ा, यानी कि पूरा सतपुड़ा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत में है। इसकी ऊंचाई हो जाएगा आपको 1350 मीटर, 1350 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर। अमरकंटक यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, जो 1350 मीटर है। और अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक से 3 नदी प्रवाहित होता है, देख लेते हैं। सतपुड़ा में ही स्थित क्या है, अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदी प्रवाहित होगा। अमरकंटक से, यानी कि मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से, छत्तीसगढ़ की मैकाल पठार से, छत्तीसगढ़ की मैकाल पठार में, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी ना, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पठार की
सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। यहाँ लिख दी है, नहीं लिखे। अमरकंटक से तीन नदी एक का नाम हो जाएगा नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। ठीक है, सोन, नर्मदा, महानदी, इसका नाम है एमपी। ठीक, एमपी यानी मध्य प्रदेश है। सोन, नर्मदा, महानदी निकलता। एक बार रिकॉल कर लेते, यानी विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ना था। ठीक है, विंध्य पर्वत एक भ्रंश कगार पर्वत है जिसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के गुजरात, एमपी और बिहार के कैमूर तक फैला हुआ। कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है विंध्य पर्वत की। ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट खनिज पाया जाता है, जो एमपी में पन्ना भी हीरा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी गुडविल या सद्भावना। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जोवट हिल्स के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा के बीच में बहता है। देखिए, नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुरा के बीच में बहता है, और विंध्याचल जो है भारत के 2 बराबर भाग में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्याचल से, ठीक है, और सतपुरा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में। सतपुरा पर्वत नर्मदा, यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी के बीच प्रवाहित होता है। ठीक है, उसके बाद सतपुरा पर्वत एक भ्रंश ब्लॉक पर्वत है, यानी ये सतपुरा है। ठीक है, भ्रंश स्रोत यानी ब्लॉक पर्वत है। कैसे, ये जमीन जब दो दरारें धंसी तो ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण, यहाँ विंध्याचल सतपुरा का निर्माण हुआ। इसके बीच से नर्मदा नदी और यहाँ से ताप्ती नदी प्रवाहित हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश, यानी कि सतपुरा का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। सतपुरा पर्वत है, यहाँ पर एमपी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है ये वाला एरिया, और महाराष्ट्र है इधर, ये वाला एरिया महाराष्ट्र है, ये है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ विंध्याचल कैमूर बिहार तक फैला हुआ। ठीक, इसका विस्तार, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, महादेव पर्वत में स्थित। यानी सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर है, महादेव पर्वत में स्थित। अभी बता दिए महादेव पर्वत, ये है महादेव पर्वत, इसमें स्थित है। ठीक है, यानी कि ये है महादेव पर्वत। ठीक है, ये महादेव पर्वत है, सबसे ऊंची धूपगढ़ी है। यहाँ पर सतपुरा में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जो इसे नाम है, जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है सतपुरा महादेव पर्वत में। ठीक है, जो सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार ये सब देख लिए, ये सब हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक्स। कल नेक्स्ट क्लास चलेगा आपको कौन सा, विंध्याचल सतपुरा हो गया। ठीक, उसके बाद चलेगा पश्चिमी घाट कल चलेगा।